गुड मॉर्निंग दोस्तों, अर्थिंग गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के इस नवीन भाग में महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक तथा लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में आपके लिए इस वीडियो में कुछ खास है, तो बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाग का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इंटरनल इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। आपका राइट आंसर हो जाता है बी, इंदिरा गांधी, जो एक भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो हितोपदेश एक भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं इसमें हैं और नारायण पंडित ने इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है बृहत संहिता के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है वराह मिहिर, शूद्रक, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। बृहत संहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह वराह मिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी में रचित थी। यह संस्कृत का एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें किसका वर्णन है? खगोल शास्त्र का वर्णन है, ग्रहों की गति का वर्णन है, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, इसी में सब वर्णित किए गए हैं। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 106 अध्याय हैं। प्रसिद्ध रचना है किसकी है? वराह मिहिर की। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, कल्हड़, विशाख दत्त या याज्ञवल्क्य। तो मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के बारे में जाने तो मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त। आपका सी विकल्प सही हो जाता है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त और चाणक्य के मौर्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वप्ना वासवदत्तम के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है भवभूति, भास, शूद्रक या विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भास। इस पुस्तक के लेखक भास हैं और यह महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक तो है ही। और इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 6 अंक प्राप्त होते हैं और यह भास के नाटकों में से सबसे उत्कृष्ट नाटक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है केशव, सोमदेव, कल्हड़ या भवभूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। यह संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है और इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन है फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आपके सी रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी जगदीश भगवती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, पीगू, कीन्स या उलूक। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक सभी जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आपका ए विकल्प सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल, अभी बात कर रहे थे पिछले 7th क्वेश्चन में, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, पीगू या भवभूति। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा फेमस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम जीवटराम भगवान दास कृपलानी है और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये सेनानी थे। गांधीवादी, समाजवादी और राजनेता भी थे।
इन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर यानी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन हो जाएंगे? जे.बी. कृपलानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? कल्पसूत्र के बारे में पूछा गया। आपके ऑप्शन है अश्वघोष, हेमचंद्र, भद्रबाहु या इनमें से कोई नहीं। तो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ है जैन ग्रंथ का, और कल्पसूत्र में जैन ग्रंथों के तीर्थंकर जो हुए हैं उनके जीवन परिचय का, जीवन चरित्र, उनके जो घटनाएं हैं उनको वर्णन इनका कल्पसूत्र में किया गया है, और इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन है नागार्जुन, वसुमित्र, असंग या अश्वघोष। तो महाविवाह शास्त्र के रचयिता आपका बी विकल्प सही हो जाता है, वसुमित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, कालिदास, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के बारे में अगर हम लोग जाने तो कादम्बरी एक संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है और इसको बाणभट्ट ने लिखा। तो इसका बी सी विकल्प सही हो जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी था, अधिकारी है कह सकते हैं। इसमें एक काल्पनिक कथा है जिसमें चंद्रापीड और पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख किया गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाता है, बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कार्ल मार्क्स। इंडिया डिवाइडेड फेमस पुस्तक है और इसके राइटर, इसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है रघुवंश, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा या डी ऑप्शन है भवभूति। तो जेल और स्वतंत्रता के लेखक 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंश। जेल और स्वतंत्रता के लेखक रघुवंश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जजमेंट के लेखक कौन है? ऑप्शन है पुष्किन, कुलदीप नैयर, कीन्स या शूद्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलदीप नैयर। इनके बारे में जाने तो ये भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीन्स जजमेंट के लेखक कौन हो जाएंगे? कुलदीप नैयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुइज्म के लेखक कौन है? नागार्जुन, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है निराज सिंह चौधरी या चंद्रवरदाई। तो हिंदुइज्म के लेखक कौन हो जाएंगे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निराज सिंह चौधरी। और इनका पूरा नाम क्या? निराज चंद्र चौधरी कह सकते हैं। और ये बंगाल के एक विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इन्हें 1975 में 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी ऑप्शन है ताराशंकर। तो गीत गोविंद के लेखक आपका राइट आंसर हो जाता है विकल्प ए, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है और इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित हैं इस रचना में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र जो नाट्यकला पर आधारित है, बहुत ही व्यापक ग्रंथ है जिसमें शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं का वर्णन किया गया है। और इसको किसने लिखा है तो जानते हैं। ऑप्शन है आपके भरत मुनि, मुंशी प्रेमचंद, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीन्स नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हो जाएंगे। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नीम के फूल किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा या विष्णु शर्मा। नीम के फूल किसकी रचना हो जाएगी? आपका सी विकल्प सही हो जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नीम के फूल नामक पुस्तक लिखी है, रचना की है। और इनकी कुछ फेमस और रचनाएं हैं, जो काली कुर्सी की आत्मा इनकी फेमस रचना है, सफ़ेद चेहरे ये भी इनकी रचना है, और नीली झील का सपना भी इनकी एक फेमस रचना है।
लक्ष्मीकांत वर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस नवीन भाग में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना होगा। ज़रूर सभी लोग उत्तर दें, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। आपका अभ्यास प्रश्न है, बीइंग गांधी पुस्तक किस लेखक या लेखिका ने लिखी है। आप पुस्तक का नाम नोट कर लेंगे। बीइंग गांधी पुस्तक किस लेखक या लेखिका ने लिखी है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग हर पेपर में 2-3 प्रश्न पुस्तक और लेखक से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। लेखकों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उनसे जुड़ना है। उन पुस्तकों के लिए जो कनेक्ट करना मुश्किल होता है, पुस्तक नामों के साथ सामान्य ज्ञान की तुलना करें ताकि याद रखना आसान हो। आप अपने ट्रिक, अपने मजाकिया तरीके बनाकर भी इस महत्वपूर्ण पुस्तकों को याद कर सकते हैं। स्थायी रूप से उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लें उदाहरण के तौर पे कि केवल चेतन भगत ने टू स्टेट्स चेतन भगत ने 2 स्टेट में विभाजित कर दिया। फिर मेक इंडिया ऑसम अगेन किया, तो आपकी 2 रचनाएं यहाँ से तैयार हो जाती हैं। 2 स्टेट्स और मेक इंडिया ऑसम अगेन ये किसकी है? चेतन भगत की। तो खुद से आप अपने तरीके से स्थायी अध्ययन करने के लिए आप अपने मजाकिया ट्रिक भी बना सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। इस पीडीएफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इन 20 क्वेश्चन के अलावा 50 प्रश्न और रखे गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध लेखक और उनकी चर्चित पुस्तकों की सूची दी गई है। सामान्यतया इन चर्चित पुस्तकों एवं लेखकों से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए आप, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेंगे। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कुछ पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। आनंद मठ बहुत ही फेमस है, कपाल कुंडला, आवारा मसीहा। इसी प्रकार बहुत ही फेमस रचनाएँ जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 रचनाएँ हमने इसमें सम्मिलित की हैं। आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके चैनल की वेबसाइट से, चैनल के ब्लॉग से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को डाउनलोड करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो वीडियो के ऊपर आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से सरल और संक्षेप में बताया गया है कि हम कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, और अध्ययन गैलेक्सी के साथ आप अध्ययन करते रहिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।